की आंतरिक दीवारों पर किस पदार्थ का लेप चढ़ाया जाता है? किस पदार्थ का लेप चढ़ाया जाता है? तो ये चढ़ाया जाता है फास्फर का, फास्फर, बी आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अस्थायी चुंबक बनाने में नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, ए आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हैली का पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? यह दिखाई दिया था अंतिम बार 1986 में, 1986, ए आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में द्वितीयक उपभोक्ता शामिल किया गया, ये हो जाएगा डी आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1-2 को सम्मिलित करना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये है हेनरिक हर्ट्ज। तापनिक उत्सर्जन का हो जाएगा एडिशन, और ट्रायोड बल्ब का हो जाएगा लिडी फास्फेट। डायनामाइट का हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है बी 4-1-3-2-3, 4-1-2-3 इसका आंसर हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है डैश। आयोडीन के संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है वह है थायरोक्सिन, सी आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? प्रयुक्त उपकरण जो होता है यह है क्रिस्टोग्राफ, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, वैसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान एवं परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह समस्थानिक कहलाते हैं, बी आंसर, समस्थानिक कहलाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीच आवरण रहित होते हैं? तो वह है अनावृत बीजी, ए आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, कपड़ों की सूखी धुलाई में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? इसमें जो प्रयोग होता है वह है बेंजाइन, ए आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, डबल रोटी उद्योग में निम्नलिखित में से किस कवक का उपयोग किया जाता है? इसमें क्या आता है सेकेरोमासिज सेरवेसी, सी आंसर हो जाएगा इसका। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो जोड़ा नहीं है वह है आवर्त बीजी क्रूसीफेरी, डी आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर किस अंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है? यह लाल रंग में ज़्यादा सर्वाधिक होती है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग शरीर में उत्पन्न होने वाले जीव विषों को प्रभावहीन कर देता है? यह है यकृत, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करें, यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न होती है, सी आंसर। ये कथन असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सूची 1-2 को सही मिलान करना है। तो विटामिन ए दूध, विटामिन बी12 का हो जाएगा मांस, और विटामिन सी संतरा, विटामिन डी मछली। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है बी इसका आंसर हो जाता है 4-1-2-3। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस हार्मोन के अल्पस्रवण से बौनापन की समस्या उत्पन्न होती है? बौनापन की जो समस्या उत्पन्न होती है वह वृद्धि हार्मोन से, ए आंसर, वृद्धि हार्मोन। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान यह है चिकमंगलुर में, सी आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो की गई थी यह 1953 में,
ए आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जल प्रदूषण का कारण नहीं है? जल प्रदूषण का जो कारण नहीं है वह जीवाश्म ईंधन का जलना, ये नहीं है। डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं उत्पन्न करती है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो नहीं उत्पन्न करती है वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। बी आंसर, 16 सितंबर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की स्थापना कब हुई थी? IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। सी आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? वह है बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति आंसर हो जाएगा, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, बाघ की गुफा का संबंध किस राज्य से है? बाघ की गुफा का संबंध किस राज्य से है? तो वह है मध्य प्रदेश। सी आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। यह है राजतरंगिणी पाणिनि, यह बेमेल जोड़ा है, बाकी सभी सही जोड़ा है। 28 नंबर क्वेश्चन है, लोथल का उत्खनन किनके द्वारा करवाया गया था? लोथल का उत्खनन जो है यह करवाया था रंगनाथ राव के द्वारा। रंगनाथ राव, ए आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था? पहला सफल आक्रमण जो किया था अरब ने, वह किया था 712 ईस्वी में। बी आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से औसत्य कथन की पहचान करें। औसत्य कथन की पहचान जो करें वह है बलबन 1270 ईस्वी में 1270 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये कथन असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहेब की स्थापना की थी? यह क्या था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? प्रथम पेशवा दिल्ली पर आक्रमण करने वाले वो बाजीराव प्रथम थे। बाजीराव प्रथम, ए आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी एवं एक दीवानी अदालत की स्थापना की? यह किए थे वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, सूची 1-2 को सही सुमेलित करना है। इसमें हो जाएगा बेलाथम्पी विद्रोह, यह हुआ था ट्रावनकोर में। ट्रावनकोर। दूसरा है पोलिगारो का विद्रोह, तमिलनाडु। तीसरा है पाइंक विद्रोह। पाइंक विद्रोह जो कि ओडिशा होगा, और रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। बी, 1, 2, 4, 3। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, फकीर विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? फकीर विद्रोह का संबंध बंगाल से है। सी आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में कैद करके रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? ये रखा गया था अल्मोड़ा जेल में। सी आंसर, अल्मोड़ा जेल। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ था? इंडियन होम रूल की स्थापना जो हुआ था वह लंदन में हुआ था। ए आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन, बेमेल जोड़े की पहचान करें। न्यू इंडिया अरविंद घोष, ये बेमेल जोड़ा है। न्यू इंडिया अरविंद घोष, सी आंसर होगा इसका। बाकी सभी सत्य है, सभी जोड़ा सही है। 39 नंबर क्वेश्चन, सूची 1-2 को सुमेलित करें। विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर, पूना सार्वजनिक सभा MG रनाडे, इंडियन लीग
शिशिर कुमार घोष, आज़ाद हिंद फौज, रास बिहारी बोस। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। 40 नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान का देवता किसे कहा गया था? किसे कहा गया है? यह कहा गया उषा को, उषा को। वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान के देवता को उषा कहा जाता है और सोम को वनस्पति का देवता तथा मरुत को आंधी तूफान का देवता कहा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक शीत मरुस्थल है? शीत मरुस्थल कौन है? यह है लद्दाख, ए बी आंसर। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, जैन धर्म किस तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? भगवान कृष्ण का निकट संबंधी जो माना जाता है वो माना जाता है अरिष्टनेमि को, डी आंसर, अरिष्टनेमि। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1928 है, सी आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है? भारत में मानसून सबसे पहले जो आता है वह आता है अंडमान निकोबार द्वीप, डी आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन, बिहार में लिंगानुपात 911, ये असत्य कथन है, बाकी सभी सत्य हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1, 2 को सही सुमेलित करें, कोट से चुनकर उत्तर दें। इसका हो जाएगा एल्युमिनियम हीराकुंड, एल्युमिनियम हीराकुंड। सूती वस्त्र उद्योग, यह है भागलपुर। जूट, जूट का हो जाएगा टीटागढ़। और कागज उद्योग हुगली। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा, ए। 3, 1, 4, 2। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लैगून झील नहीं है? लैगून झील नहीं है पेरियार झील, ए आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, वह है सिपकिल्ला दर्रा, सिपकिल्ला, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा जो होती है वह होती है पश्चिमी विक्षोभ से, डी आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन, लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसे बाब एवं मंडव जोड़ती है, सी आंसर, बाब एल मंडव। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जो थी वह थी श्रीमती जयंत पटनायक, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पदार्थ अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है, ए आंसर, नई दिल्ली। 54 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब की गई? NCERT की स्थापना 1961 में किया गया था, सी आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, जैव विविधत शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? यह किया था वाल्टर सी रोसेन ने, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, परछन बेरोजगारी प्रायः किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? यह मिलती है कृषि के क्षेत्र में, सी आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन, मनरेगा के संबंध में
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मनरेगा के संबंध में असत्य कथन जो है, महिलाओं के 33% आरक्षण दिया गया, ये असत्य है। बी आंसर। ये यहाँ पे 50% नहीं 33% होगा, ये सही होगा। बी आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक किरण बेदी हैं। किरण बेदी, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क प्रतिवर्ष दिवस जो मनाया जाता है वह 26 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जनवरी। 61 नंबर क्वेश्चन है, महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से संबंधित है? किस उद्योग से संबंधित? यह चीनी उद्योग से है, सी आंसर, चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक नवरत्न कंपनी है? नवरत्न कंपनी जो है वह ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ये नवरत्न कंपनी है, बी आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? रिजर्व बैंक का कार्य पूछ रहा नहीं है तो व्यापक नीति का निर्धारण, ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? बिक्री कर वह प्रत्यक्ष कर नहीं है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। भारत में एफडीआई की शुरुआत कब की गई थी? भारत में एफडीआई की शुरुआत जो है 1991 में की गई थी, ए आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल कितनी धाराएं थी? भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल 451 धाराएं थी, डी आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, बी आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन, किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है? दल बदल संबंधी प्रावधान जो किया गया है वह 10वीं अनुसूची में किया गया है, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से सही मेल को चुनें। दोस्तों एक क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ सही मेल नहीं होगा, मतलब इनमें से कौन सा असत्य कथन है वो आपको चूज करना है। असत्य कथन ध्यान देंगे, यहाँ पर वित्तीय अपवाद दोस्तों अमेरिका से लिया गया है, ये सही है। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, ये भी सही है। और दोस्तों संघात्मक व्यवस्था आपको जापान से नहीं लिया गया है, कनाडा से लिया गया, आप ध्यान देंगे। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है, इसीलिए 69 का डी इज़ द राइट आंसर। ए बी सी यहाँ पर सही है और डी गलत है, इसीलिए 69 का डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन में असत्य कथन को चूज करना है, यहाँ पर मिसप्रिंट था, इसीलिए 69 का डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1987 ईस्वी में गोवा को 26वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, ये कथन असत्य है, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कारण कहा गया है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह कहा गया अनुच्छेद 28 में, बी आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में असत्य कथन जो है वह है अनुच्छेद 43 में प्रसूति सहायता प्रदान करने की बात कही गई, ये क्वेश्चन असत्य है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? निर्विरोध निर्वाचित जो हुए थे वह नीलम संजीव रेड्डी हैं, सी। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। राज्यसभा का धन
राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक। 75 नंबर क्वेश्चन सही सुमेलित करना है। इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र 48, उड़ीसा 21, केरल 20, गोवा 2। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ए 1, 2, 3, 4। 76 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकों को मौलिक अधिकार का रक्षक कौन होता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो उच्चतम न्यायालय, सी आंसर, उच्चतम न्यायालय। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का प्रावधान किया गया है? यह किया गया चौथी अनुसूची में, ए आंसर, चौथी अनुसूची। 78 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल पद ग्रहण से पूर्व किसके समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है? यह लेता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, मुख्य न्यायाधीश, सी आंसर होगा इसका। 79 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वह 30 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष, बी आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। यह दिया गया है 86वां संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन में 86वां संविधान संशोधन, सी आंसर। यहाँ से मैथ से दोस्तों मैं सिर्फ इसमें आंसर बताऊँगा, आप लोग चेक कर लेना। 81 का हो जाएगा ए 82। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको क्या करना, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेंगे तो पता चलेगा दोस्तों, जैसे 4 से 10 यानी 6 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 10 से 20 में, 20 से 34 में 14 का डिफरेंस। फिर डिफरेंस लेंगे तो 4 का डिफरेंस दोस्तों आ जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर इसका 72 आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इसका 72 होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसीलिए 82 का राइट आंसर बी 72 होगा। डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के दोस्तों ऐड करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट था। 83 83 होगा ए 84 क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी 85। 85 ए आंसर। 86 सी 87 बी 88 सी 89 सी 90 बी 91 डी 92 डी 93 डी 94 बी
95 C 96 B 97। ध्यान देंगे 97 का राइट आंसर ए होगा। यूटेरिया के सेट में राइट आंसर बी दिया है, बी नहीं होगा, राइट आंसर ए होगा। यहाँ ध्यान देंगे परिधि निकालना है। परिधि निकाल कर आपको क्या करना है, 450 से गुना करके उसके बाद 60 से डिवाइड करके इसको किलोमीटर पर आवर में 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर 59.40 आ जाएगा, इसीलिए 97 का ए। 99 A 100 A